इनकी कृपा से ही इनका स्मरण, चिंतन, सेवन, बंधन आदि आदि। जिनको ऐसी कृपा मिली है वो सावधानी रखें, इनसे बढ़कर किसी को न मान लें। कहीं कोई प्राणनाथ श्यामादू से बढ़कर या समान प्रिय पदार्थ, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, पद, बड़ा दुर्भाग्य होगा। यदि प्राणनाथ के सिवा कहीं मन प्रियता कर लेगा तो जो अनंत जन्मों से हम भटकते हुए आए हैं वो भटकन नहीं मिटेगी। माया की ऐसी मलिनता है कि हृदय ये स्वीकार ही नहीं करता कि हमारा लक्ष्य इस त्रिगुणात्मिका माया से पार होकर अपने अंशी प्रभु के समीप जाना है। ऐसा हो ही नहीं पाता। कोई बिरला ही ऐसा लक्ष्य हृदय में रख पाता है, नहीं तो भगवान की प्रचंड माया उस लक्ष्य में कोई लक्ष्य रख देती है। जैसे संपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट पद का त्याग कर सुंदर सुशील पातिव्रत धर्म से युक्त रानियों का, पुत्रों का, प्रजा के प्रेम का त्याग करके गंडकी नदी के किनारे एकांत में प्रभु में चित्त जोड़ रहे हैं। अचानक माया एक घटना पैदा करती है। उस नवजात शिशु को, हिरण के बच्चे को पानी में बहते देखकर दयालु भरत जी उठा लेते हैं, उसका पोषण करते हैं। ये समझ में ही नहीं आता कि माया की कब चाल कहां से कैसे हमारे चित्त का अपहरण कर ले। उस मृग के बच्चे में इतनी ममता हो जाती है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। कहाँ है मृग वो, कहीं कोई उसे क्षति न पहुंचा दे। गोद में लिए अपने कांधे पे रखे, हरी हरी घास तोड़कर उसको पवाना, उसको आलिंगन करना, हृदय से लगाना। मानो जो गृहस्थी का राग त्याग करके वीतराग बने थे, जो वीतराग होने में हृदय की दाह थी, वो हिरण के बच्चे से मिट रही है। यही दाह भगवत प्राप्ति कराती है। ये कोई बिरला समझ पाता है। नहीं, उस दाह को मिटाने के लिए वो कुछ न कुछ, और जहां वो मिटी तो वो खुद मिट जाता है, उसकी साधना मिट जाती है। ये सूक्ष्म विषय है, ये अनुभवगम्य विषय है। जब कोई उपासक भगवत मार्ग में चलता है तो उसके हृदय में आग पैदा होती है। वो हर विषय को सहता है, हृदय जलता है। अगर वो विवेकी नहीं है तो माया उसी समय अवसर देखकर उसकी जलन को शांत करने के लिए अपनी कोई आसक्ति फेंकती है। शरीर की आसक्ति, शरीर भोग की आसक्ति, रसेंद्री के भोग की, विविध भोगों की। अगर उपासक कहीं आहा अब शांति मिली, बस गया, वहीं उसको आसक्ति में फंसा के परमार्थ के मार्ग को रोक देती है। जैसे कोई दौड़ रहा हो और उसे सांकल से बांध दिया जाए, ऐसे माया आसक्ति से बांध देती है। इतनी असावधानी हो गई भरत जी की कि अंतिम समय वो भगवान के चिंतन की जगह हिरण का चिंतन करते हुए शरीर छूटा। अगला जन्म हिरण का प्राप्त हुआ। तो अपने प्राणनाथ प्रभु की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उपासक कैसे जानेगा कि प्रभु की जगह हमने दे दी है? यदि प्रभु का विस्मरण हो रहा है
और जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का स्मरण हो रहा है, आपने उसको प्रभु से भी बढ़कर स्थान दे दिया है। ये हृदय के चिंतन की बात करते हैं, अंतर्मुख होकर देखिएगा। ये बहिर्मुख बात नहीं है, अंतर्मुख बात है। यदि प्रभु के नाम रूप लीला धाम से हटाकर कोई रूप, कोई नाम, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान आपके चित्त पर अधिकार कर रहा है तो सावधान, वो भगवान की माया आपको भुलावे में डालकर आराध्य देव से विमुख कर रही है। अपने इष्ट देव की जगह कभी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, लोक, लोकांतर क्यों नहीं देनी चाहिए। नहीं तो उपासक हाथ मलता रह जाएगा, परमार्थ अवरुद्ध हो जाएगा। परमार्थ बड़ा सूक्ष्म है। परमार्थ में चलने वाले उपासक को बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि चित्त द्रवित हो जाता है। द्रवित चित्त में जो भी संस्कार डालोगे बहुत जोर के होते हैं। जैसे मोम को पिघला दिया जाए, फिर उसमें जो छाप लगाई जाए वो बहुत जोर की लग जाएगी। चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निबहत नाही। जैसे मोम के घोड़े पर बैठकर आग से निकलना हो तो कैसा खतरनाक खेल है, ऐसे द्रवित हृदय से विषयों को पार करना है। कोई भी आकर्षण, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अपना अधिकार बना सकता है हृदय में, क्योंकि द्रवित हृदय, एक बार छाप लग गई तो द्रवित हृदय की छाप को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक को जब वो असावधान होकर विषय में फंस जाता है तो बहुत ही आसक्त चित्त पाया जाता है, क्योंकि वो निर्मल द्रवित हृदय का सीधे हृदय से प्यार करता है, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से। नहीं तो हिरन कोई प्यार की वस्तु जिस प्रेम के कारण अपनी रानियों का, पुत्रों का, राज्य का, समाज का त्याग कर दिया, उस प्रेम के आगे हिरन क्या चीज था। पर द्रवित हृदय, छाप लग गई, अगला जन्म हिरन का हुआ। द्रवित हृदय उपासक का होने लगता है। मलिन हृदय की छाप तो मिटाई जा सकती है, ये सूक्ष्म विषय है। विषयों में खेल रहा है, कोई भगवान से मतलब नहीं, तो जब जगेगा तो उसका हृदय साफ किया जा सकता है। जब ज्ञान होगा, उसको सत्संग मिलेगा तो सुधार बड़ी तीव्रता से हो जाएगा, यदि कुसंग ना हो तो। लेकिन यदि उपासक का हृदय आसक्त हो जाए तो बहुत ही उसमें विचित्रता पाई जाती है। जैसे द्रवित हृदय किसी रूप में फंस जाए, शरीर में फंस जाए, वस्तु में फंस जाए, उसकी एक विलक्षणता होगी उपासक की। जैसे वो प्रभु की तरफ चला था वैसे ही विषयों में अनन्य होकर के चलने लगेगा। द्रवित हृदय बिल्वमंगल जी चिंतामणि में अत्यंत आसक्त, हटे, प्रभु में मन को लगाने की चेष्टा की, लगा, फिर वैसे ही एक नववधू को, फिर वैसे ही नवीन आसक्ति, अर्थात वो अभी हृदय से छाप मिटी नहीं थी। इसीलिए उन महापुरुष ने अपनी दोनों आंखों को ही विदा कर दिया। मेरे नाथ से तू फिर मुझे विमुख किया, अब संसार को देखूंगा ही नहीं। दोनों आंखें फोड़ ली। द्रवित हृदय अत्यंत आसक्त, ये विषयी पुरुष नहीं कर सकते ऐसी आसक्ति, वो विषय में भी ऐसी आसक्ति नहीं कर सकते जैसी उपासक आसक्ति करेगा। इसलिए बहुत सावधान, उपासना के मार्ग में अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उनकी जगह कोई है ही नहीं, समान ही नहीं, तो बढ़कर क्या है। पर सही मानिए हम अपने आराध्य देव से बढ़कर किसी को स्थान दे देते हैं, वो चाहे कोई शरीर हो,